Good morning, students. Today, I'm going to continue dictionary topic. Okay. In the last video, we have covered what is a dictionary and what is the syntax of dictionary and one example of dictionary. Today, I'm going to discuss some other parts related to dictionaries. So without delay, let's start the today topic. Okay. Now we can see here, this is the empathy dictionary. Look at the screen. Okay. Dict 1, then empathy curly braces here. This is the empathy dictionary. Okay. And second one is days in months. This dictionary containing days with months. Okay. Next one, bird count. Okay. This is also one example of dictionaries. Okay. These are the some example of dictionaries. Okay. Now next point is, today my main key concept here. Now you can easily identify the keys and corresponding value for the given dictionaries. Okay. सेंस है कि आप इसमें से इजीली की को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी वैल्यूज को. जनवरी यहाँ पर क्या है, की है, और 31 क्या है, वैल्यूज है. सेम नवंबर क्या है, की है, और 30 क्या है, वैल्यूज है. इस डिक्शनरी में अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर फिंच क्या है, की है, और 10 क्या है, वैल्यूज है. तो वही कह रहा है, नाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द कीज एंड corresponding values from above given dictionaries. ये आप इजी गोइंग में आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह समझिएगा. वन थिंग दैट यू मस्ट नो दैट की ऑफ डिक्शनरी मस्ट बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप्स. very important points here. This is the very important points. The keys of our dictionary must be of immutable types. Clear. मतलब क्या, जो डिक्शनरी में जो की हम बना रहे हैं, सपोज करिए मैं यहाँ मास्क डिक्शनरीज में जो हम कीज बना रहे हैं, लाइक वी कैन सी हियर जनवरी, फरवरी, मार्च. यह जो की का जो डेटा टाइप है वह किस फॉर्म में होना चाहिए, इम्यूटेबल होना चाहिए. क्या होना चाहिए, इम्यूटेबल. क्लियर है. और इम्यूटेबल क्या होता है आपको पता है, जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते. और ये डेटा टाइप में कौन कौन से आते हैं, स्ट्रिंग आ गया, नंबर आ गया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आ गए, टपल. ये किस टाइप के एग्जांपल्स हैं, इम्यूटेबल. क्लियर है. ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हमारा की पॉसिबल होगा डिक्शनरीज में वह क्या क्या हो सकता है, स्ट्रिंग्स हो सकता है, नंबर पॉसिबल है, और टपल पॉसिबल है. क्लियर है. यानी सिंपल आपको पॉइंट्स याद रखना है कि जो की होगा डिक्शनरीज में वह किस फॉर्म में होना चाहिए, इम्यूटेबल टाइप्स का होना चाहिए. क्लियर है. अगर इम्यूटेबल टाइप्स का नहीं है तो क्या आएगा, एरर मैसेज आएगा. very important points related to dictionary. That is, key of a dictionary must be of immutable types. Clear. एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. क्लियर है. we can see here one example here.
in this example, DICT3 is a डिक्शनरी। DICT3 एक डिक्शनरीज है जिसमें मैं एक वैल्यू स्टोर करने का प्रयास कर रहा हूँ। बट याद रखिए यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर हो रहा है किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, यह लिस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं दिस वन, तो किसके लिए होता है, लिस्ट के लिए होता है। क्लियर है? तो लिस्ट किस टाइप का डेटा टाइप है, म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है, म्यूटेबल। तो क्या सपोर्ट करेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है जो कीज होंगे डिक्शनरीज में उसका जो डेटा टाइप होगा वह क्या होना चाहिए, शुड बी अ इम्यूटेबल टाइप्स। मीन्स स्ट्रिंग हो सकता है, टपल हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, बट लिस्ट नहीं हो सकता। लिस्ट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहां पे क्लियर कट बोला है कि जो लिस्ट में डिक्शनरी में जो कीज होंगे उसका डेटा टाइप क्या होगा, इम्यूटेबल टाइप का होगा। लिस्ट पॉसिबल नहीं है क्योंकि लिस्ट किस कैटेगरी में आता है, म्यूटेबल। क्लियर? तो इस केस में मेरे पास एक एरर आएगा, अनहैशेबल टाइप्स एरर लिस्ट। क्लियर है? तो यहां पर समझिएगा जब भी हम डिक्शनरी में कोई भी की बनाएंगे तो वह क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, टपल होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, यानी कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए जो फिक्स हो, चेंज ना हो। एक सिंपल सा यूज कर लेते हैं, एक एग्जांपल समझने के लिए। पाइथन आईडीएलई को मैंने ओपन किया। क्लियर है? देन फाइल एंड न्यू। ओके, now I'm going to create one dictionary here, DICT equal to put some list here in the form of key like 1 comma 2, close it, then colon sign, put value here list. Okay, list, and at the last close curly braces. Clear है? Then next line, using print method I try to print the value of dictionary with key and value. Now at the last press Ctrl plus S to save this file. I'm going to save this file dictionary key dot py. Okay, then finally save this file. Okay, now we can see here in this program. Okay, this is a key, this is a key. Okay, this is a key. Okay, and this is a value. Okay, this is a value. Okay, now as you know that inside the dictionary the key must be a immutable. Okay, but here key in the form of list, and list is a type of mutable. Then simply it return a error because any case dictionary accept only immutable data type as a key.
कहने का सेंस यहाँ पे है कि जो यहाँ पर की बना है वो विद इन अ ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या है, लिस्ट है। और लिस्ट किस टाइप का होता है, म्यूटेबल होता है, और म्यूटेबल डिक्शनरी का की नहीं बन सकता, इसीलिए यह प्रोग्राम क्या करेगा, एरर रिटर्न करेगा। क्लियर है? रन करके चेक करते हैं। Run this program to get the output. We can see here this is the output of the program. Okay, we can see here type error unhashable type list. क्यों एरर ये आया है? आपको सिंपल सा फार्मूला पता होना चाहिए कि यह जो एज की डिक्शनरी में पास हुआ है वह क्या होना चाहिए, इम्यूटेबल टाइप का होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे स्ट्रिंग होता, नंबर होते, टपल होता, रन हो जाता है, इजीली रन हो जाता। क्योंकि डिक्शनरी के अंदर जो की होगा वो किस टाइप का होगा, इम्यूटेबल। क्लियर? बट यहाँ पे तो मैंने लिस्ट पास कर दिया, किस टाइप का है, म्यूटेबल टाइप का है, एरर आएगा। सिंपल सी बात है, एरर आएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड केस में मैं यहां से लिस्ट हटा करके मैं क्या बना देता हूं, टपल। क्लियर? टपल। तो यहां पर क्या होगा, अब देखिए ये टपल बन गया। तो आप मेरे को यह बताइए कि टपल म्यूटेबल डेटा टाइप है कि इम्यूटेबल? म्यूटेबल नहीं, इम्यूटेबल है ना। तो इम्यूटेबल जब है तो यह एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि डिक्शनरी के अंदर जो की होगा क्या होगा, इम्यूटेबल टाइप का होगा, स्ट्रिंग होगा, नंबर होगा, टपल होगा। क्लियर? तो यह क्या होगा, इजीली रन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह किस टाइप का है, टपल टाइप का है, सॉरी इम्यूटेबल टाइप का है टपल, और टपल एज अ की एक्सेप्ट कर लेगा। सेव करते हैं इस प्रोग्राम को, रन करते हैं, चेक करते हैं आउटपुट। देखिए आउटपुट आपके सामने है। क्लियर? ओके, कैंसिल आउट दिस। सपोज इसमें एक और वैल्यूज रहता, कामा, सेकेंड एलिमेंट 12 कॉलन कॉलन कंप्यूटर। ओके, तो यहां आप देख सकते हैं कि यह जो 12 है, दिस 12 एक की है। क्या एरर रिटर्न करेगा यार? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यह एक नंबर है जो इंटीजर नंबर है, फ्लोट नंबर, स्ट्रिंग सपोर्ट करता है, क्योंकि ये किस टाइप का है, इम्यूटेबल टाइप का। एक ही पॉइंट्स आपको माइंड में फिट कर लेना है, क्या कि जो कीज होंगे डिक्शनरी का वो किस टाइप का होगा, इम्यूटेबल। वह म्यूटेबल टाइप का नहीं होगा। अगर इम्यूटेबल टाइप का होता है तो रिटर्न करेगा क्या, एरर। क्लियर? रन करते हैं, चेक करते हैं, आउटपुट आपके सामने। ओके, दोनों केस में मेरे पास आउटपुट आ गया। बट मेरे को केवल यह वैल्यूज है 1, 2 एज ए की, इसको मैं किसको एक्सेस करना चाहता हूं, लिस्ट को, यानी कि एक पार्ट को एक्सेस करना चाहता हूं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डोंट वरी। देन इनसाइड द प्रिंट डिक्ट वेरिएबल पास स्क्वायर ब्रैकेट and pass here key. I am going to pass as a key in the form of tuple 1, 2. Okay, in this case the one element will be displayed. Okay, the value list will be a display. Why? Because the corresponding value 1, 2 here list. Okay,
यानी समझना क्या है कि जो मैंने यहाँ पर की पास किया है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू वही ना प्रिंट होगा। तो यहाँ पर टपल के फॉर्म में हमने पास किया 1,2, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, लिस्ट, वही क्या होगा, प्रिंट होगा। ठीक है ना। तो इसको सेव करके अगर रन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, एज अ आउटपुट क्या नजर आया, लिस्ट। ओके, एक्चुअली इसको आप टपल कर लो, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। दिस इज टपल। ओके, नाउ दिस इज द वे फॉर assigning key. Keep in mind, always assign immutable type of value as a key. If you are try to assign mutable type of a value as a key, then simply return an error. Okay, so this is the important point related to key, and you can say creating a key of a dictionary. Okay, are you getting me? Now move to the next point. Next point here, accessing element of a dictionary. Already discussed this point. While accessing element from a dictionary, okay, I'm going to mark here. While accessing element from a dictionary, you need the key. Okay, कहने का सेंस यह है कि किसी भी एलिमेंट को अगर एक्सेस करना चाहते हैं फ्रॉम द डिक्शनरी तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, की की जरूरत पड़ेगी। वाइल इन लिस्ट, जबकि हम लिस्ट की अगर बात करें, द एलिमेंट्स एक्सेस थ्रू देम इंडेक्स। आपको ऑलरेडी पता है कि जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें एलिमेंट को किसके थ्रू एक्सेस करते हैं, इंडेक्स पोजीशन, जो फिक्स पोजीशन होता है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बट डिक्शनरी में जब हम एक्सेस करेंगे एलिमेंट को तो किसकी जरूरत पड़ेगी, की। थोड़ा सा डिफरेंस है, की रिक्वायर्ड होगा एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए किसके अंदर, डिक्शनरी। जबकि हम लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या रिक्वायर्ड होता है, इंडेक्स पोजीशन फॉर एक्सेसिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एलिमेंट्स आर एक्सेस थ्रू द डिफाइन द इन द की एंड वैल्यू। आपको पहले से ही पता है की एंड वैल्यू क्या होगा, हमारे पास डिक्शनरीज में होगा, तो की के हेल्प से क्या एक्सेस कर लेंगे, वैल्यू। ओके, जो सिंटेक्स मेरे पास गिवन है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप द डिक्शनरी नेम एंड इनसाइड द ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट पास द की, द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ अ की विल बी डिस्प्ले। ओके, इस केस में देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टीचर्स नाम के डिक्शनरी से एक की को पास किया, इनसाइड द ब्रैकेट क्या, करंट। ओके, करंट में क्या हुआ, जैसे ही मैं करंट पास किया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपका सोशियोलॉजी है। ठीक है, अगर देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल में जाइए, यहाँ आप देखिए एग्जाम्पल टीचर्स, आई हैव, okay, back this one. Okay, this is the one dictionary here. We can see here teacher, उसमें एज अ की क्या पास किया था, करेंट, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या प्रिंट हो गया, सोशियोलॉजी। ओके, आर यू गेटिंग मी? तो दिस इज द वे ऑफ एक्सेसिंग an element from the dictionary. If you want to access any element from the dictionary, then you have required key, okay, instead of index. Okay, clear? Now next point here, this is the same as, okay, so everyone make the notes, accessing element from a dictionary. Now next one, some example here. This dictionary D containing some element in the form of key and value. We can see here, this is the key and this is the value. Vowel 1, this is the key, vowel 2, and this is the E value. This is the vowel 3 is a key and I is a value. Next one,
vowel 4 is a key and O is a value. Vowel 5 is a key and U is a value. Okay, now if simply type D, it means return all the values with a key. We can see here. Okay, now okay, now I'm going to display vowel 1, then simple thing is type dictionary name, then inside the bracket pass the key whose value you want to print. Suppose vowel 1, then automatically we get A. Vowel 1 is a key, the corresponding value of vowel 1 is A, that's why print here A. Okay, same here vowel 4 corresponding value is O, that's why print here O, and so on. Okay, so this is the way of accessing one element from the dictionary. Okay, now next point here. Okay, next one, traversing. This part also discussed in the previous topic. Okay, so I'm going to revise these points. Okay, traversing a dictionary. Traversal of a collection means accessing and processing each element of it. Traversal dictionary also means the same and sum in the tool for it, the Python loops. Okay, using Python loops we are trying to access each and every element and process it. Okay, the for loop make it easy to traverse or loop over the times in a dictionary as per following syntax. Okay, this is the syntax for traversing a list. For item is a variable in and dictionary means dictionary name. Okay, process each item here. Okay, this is the way of accessing dictionary elements one by one and process them. Okay, keep in mind the loop variable item. Okay, we can see here the loop variable item, this part I'm going to talk, this part. The loop variable item will be assigned the key of dictionary. इसका मतलब है जो डिक्शनरी के जो की है ना वह वन बाय वन किस में असाइन होगा, इस आइटम में। वैल्यू असाइन होगा नहीं, कल ही मैंने बात किया था वैल्यू असाइन नहीं होता है, क्या होता है असाइन, की। क्लियर, यानी कि जो कीज है डिक्शनरीज का वह किसके अंदर असाइन होगा, आइटम वेरिएबल लूप के अंदर क्या होगा, असाइन होगा वन बाय वन। ओके, एज आर असाइन इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग और लिस्ट वाइल ट्रेवर्सिंग देम। ओके, कहने का सेंस ये है कि जब हम फॉर लूप में डिक्शनरी को पास करते हैं तो जो फॉर लूप का वेरिएबल होगा उसमें जो डिक्शनरीज का जो की होंगे वह वन बाय वन क्या होगा, असाइन होगा। यह पॉइंट्स आपको याद रखना है। क्लियर, ओके ओके, सम एग्जाम्पल हियर। एवरीवन राइट दिस प्रोग्राम इन योर notebook copy. Program for you, this one. Okay, this one. Write a program to create a phone dictionary for all your friends and they print it. Okay, phone dictionary is the dictionary name containing friend's name and mobile number and print them one by one using for loop. Okay, we can see here. Okay, so everyone make the notes and send me as soon as possible. Okay, today notes for you, most important points. Dictionaries key must be a immutable type. This is the very important points. Must be of immutable types such as string, number or tuple. We don't try to insert as a key mutable type, otherwise dictionary return error, error name unhashable type like list. Okay, so this is the important
for a dictionary. Okay, so everyone make the notes and send me as soon as possible. Okay, thank you for watching my video. Thanks a lot. Okay.